मैं कहना चाहूंगा कि धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रथ स्फूर्ति दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। बांकीपुर की जनता ने बिहार में एक नई राजनीति शुरुआत को छेड़ दिया है। बांकीपुर अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत के बाद पटना से लेकर भागलपुर तक समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बहुचर्चित सीट पर मिली जीत के बाद भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जिला महामंत्री मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचे। समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जश्न के दौरान पूरे इलाके में प्रशांत किशोर जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि बदलाव और नई राजनीति की उम्मीद रखने वाली जनता की जीत है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इस मौके पर जिला महामंत्री मोहम्मद साबिर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने विकास, पारदर्शिता और नई सोच के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत ने साबित कर दिया है कि जनता अब मुद्दों की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह जीत बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। भागलपुर में हुए इस जश्न ने स्पष्ट कर दिया कि बांकीपुर की जीत का उत्साह केवल राजधानी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे बिहार में जनसुराज समर्थक
समर्थकों के लिए यह ऐतिहासिक पल बन गया है। ये प्रशांत किशोर जी की जीत नहीं है, ना ही ये जनसुराज की जीत है, ये बांकीपुर की जनता की जीत है और ये पूरे बिहार के जनता की जीत है। बांकीपुर की जनता ने पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट किया, बांकीपुर की जनता ने बदलाव के नाम पर वोट किया, बांकीपुर की जनता ने बिहार में एक नई राजनीति शुरुआत को छेड़ दिया है। बांकीपुर अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर, जिला महामंत्री जनसुराज पार्टी भागलपुर। देखिए, आज ये पहला सावन का सोमवारी है और स्वयं महादेव की भी कृपा जो है सो माननीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर में और इस बिहार के देवमय जनता के ऊपर में है। और मैं कहना चाहूंगा कि धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधु रथ स्फूर्तिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। जिस बिहार की जनता, जिस युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसे यहाँ की जो है सो सत्ता में जो लोलुप है ये शासन, ये उसे कॉकरोच कह के पुकारती है। आज ये उस कॉकरोच का जीत है, आज ये उस लाखों करोड़ों युवाओं की जीत है, उसके भरोसे की जीत है। क्योंकि प्रशांत जी ने बोला था कि इस दिनकर की धरती से हम ये कहना चाहेंगे कि ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। जब तक बिहार में बदलाव लाएंगे नहीं, जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज उसका पहला चरण इस अगस्त की क्रांति से शुरुआत हो चुका है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने आज बांकीपुर से और बांकीपुर के जनता के साथ में मिल करके जिस तरह से 30,000 वोट से जीत हासिल की है, ये जीत उस ऐतिहासिक जीत है, ये यहाँ के कॉकरोच जनता की जीत है, उस युवाओं की जीत है, ये हमारी जीत है, माता और बहनों के सम्मान की जीत है, उस युवाओं की जीत है, उस बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए अच्छी जीत है, ये सबकी जीत है। आदित्य नारायण झा, जनसुराज सह संस्थापक सदस्य, भागलपुर। भागलपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकबरनगर थाना क्षेत्र से 2.4 किलो गांजा बरामद किया है। हरियो टोला पानी टंकी के पास छापेमारी के दौरान सागर कुमार, उसकी मां शीला देवी और शकुंतला देवी को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि श्रावणी मेला को देखते हुए जिले भर में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में गांजा बरामद हुआ। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि गांजा कहां से लाया जाता था और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। भी लोगों को मालूम है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध शराब, मादक पदार्थ इत्यादि के विरुद्ध छापामारी के लिए लगातार हॉटस्पॉट्स पे छापेमारी की जा रही है। और अभी पवित्र श्रावणी मास भी चल रहा है, इसके नज़रबंद भी हम लोग इन चीज़ों पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 2/8/2026 को अकबरनगर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अकबरनगर थाना अंतर्गत हरियो टोला पानी टंकी के समीप सागर कुमार के द्वारा अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा जो है वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त मिले जो पुलिस बल को देख के भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया। इनका नाम है सागर कुमार, पिता मनोज मंडल, शीला देवी जो कि इनकी माता जी हैं, पति मनोज मंडल, और शकुंतला देवी जिनके पति हैं बाबूलाल मंडल। ये तीनों वहाँ पर पाए गए और तलाशी जब ली गई तो 2.409 ग्राम 2 किलो 409 ग्राम गांजा वहाँ पे बरामद हुआ है और 710 ग्राम पॉलीथीन के पैक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इसको रैप किया जा रहा था। 2 स्टेपलर बरामद हुए, कई मात्रा में स्टेपल पिन्स बरामद हुए और वहाँ पर वजन बाट भी बरामद हुए 5 ग्राम और 10 ग्राम के। तो इसको ये लोग यहाँ पर एक तरह से जो है गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे थे और छोटे सैंपल्स बना करके इसको बेचने का इन लोगों का प्रयोजन था। और ये जो छापामारी दल है इसकी अगवानी स्वयं थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार कर रहे थे, साथ ही पुवनी प्रीति कुमारी, सिपाही अवधेश कुमार, सिपाही जितेंद्र कुमार, सिपाही रवि कुमार और महिला सिपाही काजल कुमारी, ये सभी लोग इसके सदस्य थे। कहाँ से इस बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो यूजुअल रूट हम लोग का रहता है कि ईस्टर्न साइड से आता है, उसी पे हम लोग का अभी संदेह है। इन लोगों का जो डिवाइस वगैरह है कि किससे संपर्क में थे और क्या इनका कलेक्शन एजेंट और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है, इस पर अभी हम लोग चेक करा रहे हैं और आसपास के थानों को भी सूचना दिया है कि क्या इन लोगों की इस प्रकार की संलिप्तता रही है, और संलिप्तता भी रही है तो पूर्व केसेस में क्या इन लोग किसी और के साथ गए हैं, तो उन लोग के यहाँ भी एक बार हम लोग नजर डालेंगे। चेहल्लुम को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को पुलिस लाइन से सिटी एसपी अतुलेश झा और सदर एसडीओ विकास कुमार की मौजूदगी में
फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च नाथनगर समेत विभिन्न संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा, जहां अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने बताया कि पहले ही शांति समिति की बैठक कर सभी समुदायों से सहयोग की अपील की जा चुकी है। चहलुम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 4 और 5 तारीख को भागलपुर में चहलुम को मनाया जाना है और इसके लिए वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। शांति समिति की बैठक और जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी है और अन्य जो सम्मानित सदस्य हैं, सभी से इनपुट लेते हुए और फील्ड में भी जो तैयारियां की जाती हैं, लाइटिंग और जो ट्रैफिक व्यवस्था, सबको किया गया है। अभी सीनियर एसएसपी सर और डीएम मैडम और सिटी एसपी सर सब ने इसको ब्रीफ भी किया है। तो अभी एक फ्लैग मार्च जो एक तरीके से प्रेजेंस और डोमिनेंस दोनों का एक मैनिफेस्टेशन है, उसका सिंबल है, तो उसको अभी पूरे शहरी क्षेत्र में यहाँ से लेकर नाथनगर तक और आगे जो इसमें सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसमें हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे और जो स्थानीय ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूर्व में भी बात की गई है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 5वें दिन भी जारी रही। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी नगर निगम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अब तक कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 7वें वेतनमान में हुई कटौती वापस लेना, एसीपी का लाभ देना और वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मियों को स्थायी करना शामिल है। महासंघ ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर नियमित नियुक्ति की भी मांग दोहराई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। इधर हड़ताल से नगर निगम की दैनिक सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। हम सरकार को ये सूचना देना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए हमको उग्र आंदोलन करना पड़े, जेल भरो अभियान करना पड़े, उसके लिए हम सभी साथी कर्मचारी तैयार हैं। इसके लिए जो है हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सावन की पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर करीब 5 लाख कांवड़ियों ने स्नान कर पवित्र गंगा जल भरा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अजगैबीनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरा धाम हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुए। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने घाटों, मंदिर परिसर और शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। डीएसपी नवनीत कुमार ने सुरक्षा का जायजा लिया, जबकि नगर परिषद ने विशेष सफाई अभियान चलाया। वहीं मंदिर परिसर में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था नहीं होने से कांवड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ी।